तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। टेंशन तो बहुत होगी क्योंकि एक्चुअली होती है टेंशन इस स्टेज पे। अभी मैं फोर्थ ईयर में जाने वाला हूँ। तो जब मैं आपके टाइम पे था तो मैं भी बहुत स्ट्रेस था, सीरियसली बताऊँ बहुत स्ट्रेस था। क्या होगा कैसे होगा पता होता था, सब कुछ पता होता था। आप लोग को भी सब कुछ पता होगा, मैक्सिमम चीज़ें पता होंगी। फिर भी एक चीज़ रहता है ना कि हाँ, अगर कोई उसी फील्ड में हो सामने वाला पर्सन और वो कह दे उस चीज़ को, कंफर्मेशन दे दे कि नहीं यार हाँ ये चीज़ें सही है, तो एक तरह से ना सेटिस्फेक्शन वाली वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आ जाती है अंदर से कि हाँ हो सकता है कि सही है। तो चलिए आज देर ना करते हुए आज हम वीडियो शुरू करते हैं, जिस टॉपिक के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक हमारा ये है। मैं इसका आपको उस पर स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वीडियो दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने निकाला बनाया है एनालाइज करके। वो कौन से कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कंपैरिजन किया है फ़ीस, किस कॉलेज की फ़ीस कितनी है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि फ़ीस वगैरह के लिए। तो मैंने इसमें कुछ 10-15 कॉलेजेस लिए, 10-12 कॉलेजेस लिए हैं जिनकी मैं फ़ीस के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, और भी कॉलेजेस की फ़ीस की है जिनकी लिस्ट मैं आप इस पे अपने उस पर डाल दूँगा। आप वहाँ से जाके देख लेना। फिर 10-20-22 कॉलेजेस की मैं डाल दूँगा। अभी मैं 10-12 कॉलेजेस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड हेल्थ है। टोटल 4 ईयर्स की जो उसकी फ़ीस है वो 6,68,000 रुपये है, हॉस्टल के साथ में। तो आपका अगर विदाउट हॉस्टल इसकी बात करी जाए तो विदाउट हॉस्टल आपका आएगा 5,48,000 रुपये। विदाउट हॉस्टल आपका 5,48,000 रुपये है। रिमेंबर, ये आपका है बोरा का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अवध अवध इंस्टीट्यूट की। अवध जो मेरे पास में ही है, करीब में ही है। अवध पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक होती है, सब कुछ सही है, बट अवध की एक नेगेटिव पॉइंट्स है कि क्लिनिकल ट्रेनिंग आपकी नहीं होती है। चाहे कॉलेज वाले कुछ भी कहें, क्लिनिकल ट्रेनिंग आप पे रेयर लगाई जाती है। हाँ, अब इस साल से शुरू किए हैं उन्होंने क्लिनिकल ट्रेनिंग लगाना, बट अभी तक क्लिनिकल ट्रेनिंग वो नहीं लगाते थे। हम लोग बहुत बार बोले भी हैं, जाकर के बात भी की है, वीडियोज़ भी मैंने पिछले देखा होगा, तुमने बनाया है मैंने वीडियोज़। एक अवध का लड़का साथ में आया है और भी वैसे तो लेकिन अब जा कर के जो है क्लिनिकल ट्रेनिंग अवध कराना शुरू कर दिया है। तो अवध वैसे भी एक ऑप्शन सही है। 5,10,000 विदाउट हॉस्टल फीस है अवध की। तो आप अवध की तरफ भी जा सकते हैं अगर फीस आपको कम चाहिए तो। देखिए क्या है गाइज, पढ़ाई हर कॉलेज में लगभग वही होती है, पढ़ना हमें खुद से ही पड़ता है। आपको ये देख रहे हैं मेरे, देखिए ये सिलेबस, मतलब सॉरी, ये आपके असाइनमेंट्स हैं, सारे असाइनमेंट्स बनाए जाते हैं। इतने मोटे मोटे असाइनमेंट्स बनेंगे, आपकी फाइल्स बनेंगी। ठीक है, तो ये आप पूरे 4 साल करेंगे आप असाइनमेंट 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 असाइनमेंट। पढ़ते हम खुद से ही है। टीचर्स, हाँ टीचर्स आपका जो भी प्रोफेसर्स रहेंगे वो एफर्ट डालते हैं और वो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करते हैं, आपको समझाते हैं किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जो पढ़ा देते हैं उसके बाद हम जो पढ़ लेते हैं खुद से, तो डबल पॉइंट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का एक पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर की जो फीस है वो 9,85,000 रुपये है, जिसमें आपका 5,50,000 रुपये आपका विदाउट हॉस्टल है। इसकी हॉस्टल की फ़ीस ज़्यादा है, हॉस्टल और मेस की फ़ीस ज़्यादा है। तो गाइस मेरा यही रहेगा रिक्वेस्ट आप लोग से कि इसमें हॉस्टल ना ही लो, आप बाहर ले लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर हम अचल सिंह की बात कर लें तो अचल सिंह में आपका 6,69,000 रुपये है हॉस्टल के साथ में, और विदाउट हॉस्टल 5,15,000 रुपये है। फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग 5,69,200 रुपये। इसका अगर हम बात कर लें उसकी विदाउट हॉस्टल की तो 4,02,000 रुपये हो जाएगी। सबसे कम फीस फातिमा की है। और ये कॉलेज है आपका GCRG कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसकी विदाउट हॉस्टल 3,72,000 रुपये है। विदाउट हॉस्टल जो फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब बाकी वहाँ जा कर के आप एक बार जाइएगा, अगर कॉलेज अलॉट हो गया आपको तो वहाँ जा कर के आप एकेडमिक सेक्शन में जा कर के फ़ीस कंफर्मेशन ले लीजिएगा।
क्लिनिकल ट्रेनिंग का ट्रांसपोर्टेशन से आप बात कर लीजिएगा कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन कितना लगता है कितना नहीं लगता है, क्योंकि बाद में जो कॉलेजेस हैं वो ट्रांसपोर्टेशन लगा देते हैं। हमारे टाइम पे 2023 में हमने एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लिया था। हमसे कहा गया था कि आपका केजेमू के अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिया जाएगा, बट हमसे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिटी का भी लिया गया, हमसे ट्रांसपोर्टेशन अदर को हॉस्पिटल से गए वहाँ का भी लिया गया, क्लिनिकल का भी लिया गया, वहाँ का भी क्लिनिकल लिया गया, यहाँ का भी क्लिनिकल चार्जेस लिए गए। तो ये सारे चार्जेस अप्लीकेबल हो जाते हैं। एक बार आप एडमिशन ले लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको देना ही देना है। तो गाइज बस यही है कि आप लोग अच्छे से वो कर लीजिएगा। अभी एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की जो मैं बात कर लूँ, जो मेरा कॉलेज है, तो उसकी फ़ीस जो है 8,80,000 रुपये उसकी फ़ीस है, जो हॉस्टल के साथ में है। उसमें उन्होंने शो कर रखा है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस अलग से नहीं लगेगी। बाकी आप उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगर वो कह रहे हैं शो कर दिया है तो नहीं लगेगी। हमारे टाइम पे फीस स्ट्रक्चर में शो नहीं था। तो उसकी अगर हॉस्टल की आप हटा दें तो हॉस्टल का हटा के यही कुछ आपका 6,20,000 से समथिंग में जाएगा। 6,20,000 के आसपास आपका जाएगी फीस। जितने कॉलेजेस की फ़ीस मैंने आप लोग को अभी बताई है गाइस, ये तो फीस हो गई आपकी। इनके साथ आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फीस आते हैं जो आपको पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे। 4,500 से 5,500 तक के आपकी चार्जेस जाते हैं पर सेमेस्टर। तो 40,000 रुपये पर 4 ईयर का, ये भी आप प्लस करके ही जाना, ठीक है। तो और बाकी ये सारे कॉलेजेस रहे। हिंद मेडिकल कॉलेज है, हिंद मेडिकल कॉलेज जो बाराबंकी लगता है, बट एक्चुअली में है वो लखनऊ में ही है आपका, यहीं पॉलिटेक्निक के थोड़ा सा आगे आपका पड़ता है वो मटिहारी साइड में। तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा कॉलेज है, अच्छा ऑप्शन है, वो भी मेडिकल कॉलेज है। पढ़ाई उसमें भी सही होती है। मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, मतलब मेरे बैच के कुछ हैं जो वहाँ पढ़ते हैं, तो अच्छा कॉलेज है। उसकी भी आपका 4,78,000 रुपये की विदाउट हॉस्टल। आप उसमें हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो बाहर रह सकते हैं। अगर आप उनसे बात करें तो आप बाहर रह सकते हैं, आप बाहर लेकर अपना रूम रह सकते हैं। तो बस ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। बाकी अगर आपको और किसी स्पेसिफिक किसी कॉलेज, किसी सिटी के, किसी भी अदर सिटीज़ की कॉलेज की फ़ीस जाननी है, कितनी फ़ीस है वहाँ का और क्या वहाँ पे सिचुएशंस है, तो उस कॉलेज का नाम आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं उस कॉलेज के बारे में एनालाइज करके, उस कॉलेज के बारे में रिसर्च करके बता करके आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मैं बता दूँगा। बाकी अदरवाइज़ अगर आपको और भी कोई क्वायरीज़ हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरी YesSen80। आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो बस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और परेशान ना होइए आप लोग, सब सही होगा। बस अपनी काउंसलिंग आप टाइम से कराइए और सही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कराइए अपनी, जो भी वो है। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि कॉलेज बहुत सारा फिल कर देते हैं, 50-40 कॉलेज फिल कर देते हैं। अब फिर उनको कॉलेज ऐसा अलॉट हो जाता है। कई सारे मेरे सब्सक्राइबर पिछले ईयर्स के थे, बरेली, पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, इटावा, कहीं कहीं ऐसे ऐसे गांव में और ऐसे ऐसे जगह अलॉट हो जाता है जहाँ पे पढ़ाई के मतलब वो लोग कहते थे जाकर कि सर तो बिल्कुल जंगल है, यहाँ तो कुछ है भी नहीं, ना रहने एकोमोडेशन में कुछ भी है ना कुछ भी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, आप कॉलेज चॉइस फिलिंग में वही डालिए जहाँ आपको लगता है कि अगर इनमें से कोई भी कॉलेज अगर मुझे अलॉट हो जाता है तो मैं एडमिशन ले सकता हूँ। अगर आपको उसमें से कोई भी कॉलेज ऐसा है जिसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं तो आप प्लीज़ उसको चॉइस फिलिंग में मत डालना। बाकी ये फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आने दीजिए, फर्स्ट राउंड का, उसके बाद फिर बात करते हैं कि इस बार की कट ऑफ कैसे जाएगी पिछले बार से। तो बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।